हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जीके में। तो आज विश्व अफेयर में मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है ये। ठीक है, करंट जीके से जो भी बच्चा पेपर की तैयारी कर रहा है उसके लिए यहाँ से 8 से 10 क्वेश्चन में प्रॉपर तरीके से इस क्लास के अंतर्गत बताऊंगा, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्लास को। आपके थंबनेल के सामने मैंने प्रॉपर तरीके से थंबनेल में लिखा हुआ है एससीओ। एससीओ मतलब कि संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके पूरे इतिहास को जानेंगे, कितने अध्यक्ष मतलब कौन अध्यक्ष है, इसकी स्थापना कब हुई, कितने देश इसमें हैं। ठीक है, ये सभी चीजें इंपोर्टेंट क्लास है। एससीओ को लेकर के ये मीटिंग जो कि 2 दिन चलने वाली है, इसके अंतर्गत सारी चर्चाएं मैं आपके सामने रखूंगा। और जो मैंने लिखा हुआ आर्टिकल, एससीओ की मीटिंग में मोदी और पुतिन का मिलना 3 साल बाद हो रहा है, क्योंकि कोरोना के बाद ये सहसरी मतलब फिजिकली आपस में मिलेंगे। अभी तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर ये बातचीत हुआ करती थी, मतलब इस मीटिंग को करा प्रेजेंट करते थे आपस में सारे देश। ठीक है, तो सभी चीजें जानेंगे, इसके इतिहास के बारे में जानेंगे एससीओ के। ठीक है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों के लिए। ठीक है, बाद में चर्चा करेंगे जो क्या मोदी जी रूस और ईरान से तेल से संबंधित बात करेंगे। ठीक है, ईरान ने जो कमेंट की थी, क्या कमेंट की थी, उसको लेकर के चर्चा करूंगा मैं इस क्लास के अंतर्गत एंड में। ठीक है, पहले इसकी पूरी जानकारी तथ्य आपके सामने रख देता हूं। ठीक है, जैसे कि द इंडियन एक्सप्रेस में लिखा भी हुआ है, मोदी सेट टू अटेंड एससीओ समिट इन समरकंद विद शी जिनपिंग, पुतिन, शहबाज ऑन 15 सितंबर 16। मतलब 2 दिन, मतलब आज 14 सितंबर, कल और परसों चलने वाली है समिट या मीटिंग। ठीक है, इंपोर्टेंट है। ये कहां पर समरकंद, उज्बेकिस्तान के अंतर्गत है। ठीक है, ये सभी चीजें इंपोर्टेंट है। 2023 में कहां पर होगी, मैंने इसके लिए क्वेश्चन लिखा हुआ है। और सभी चीजें जानेंगे आज के क्लास के अंतर्गत। संघीय सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2023 में कहां पर आयोजित किया जाएगा, इंपोर्टेंट क्लास है आपके। ये वीडियो के एंड तक आप मुझे या कमेंट में बता दिया करो। ठीक है, जिससे मैं हार्ट दे दिया करूंगा आप सभी को कि हाँ राइट बोल रहा है बच्चा। ठीक है, तो वैसे भी मैं बता देता हूं। तो रूस में, चीन में, भारत में, अमेरिका में 2023 में जो एससीओ की मीटिंग होगी या शिखर सम्मेलन होगा, वो कहां पर आयोजित किया जाएगा, इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन आपके लिए भी। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में कितने तो मेंबर हैं, टोटल है 8। ठीक है, 8 मेंबर है। आप प्रॉपर तरीके से इनको मैं बता दूंगा नेम वाइज बाद में। ऑब्जर्वेशन जो होते हैं कंट्री 3 होती है, और टोटल जो डायलॉग जो मतलब गेस्ट के तौर पर होते हैं टोटल 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कौन कौन है, सभी चीजें मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं बताऊंगा एससीओ का पूरा इतिहास। क्या है एससीओ, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। एससीओ एक आर्थिक और सुरक्षा मुद्दों पर ग्रुप है। ठीक है, साथ ही दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय ब्लॉक है। ठीक है, इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। 8 मुल्क इसके अंतर्गत आते हैं। इनमें भारत के अलावा चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान के नाम है। और इसका जो हेडक्वार्टर है मतलब कि मुख्यालय जो है बीजिंग का है। बीजिंग कहां, मतलब चीन की राजधानी बीजिंग है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन उठ सकता है। दूसरी बात, 5 देशों ने की थी शुरुआत। इसकी थोड़ी इतिहास के ऊपर चलते हैं। एससीओ का जो मुख्यालय बीजिंग में है। साल 1996 में चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान के बीच आपसी सुरक्षा से समझौते पर हुआ था, जिसे एससीओ कहते हैं। ठीक है, 15 जून 2001 को इन राष्ट्रों और उज्बेकिस्तान के नेताओं ने संघई में गहन राजनीतिक और आर्थिक सहयोग के साथ एक नया संगठन की घोषणा की थी। ठीक है, कब कब क्या क्या हुआ, सभी चीजें आपके दिमाग में हिस्टोरिक रूप में आ जाएंगी, तो आप एससीओ को कभी भी नहीं भूलोगे इस शिखर सम्मेलन को। ठीक है, एससीओ चार्ट 7 जुलाई 2002 को हस्ताक्षर किए थे, मतलब तैयार हुआ था, और 19 सितंबर 2003 को लागू हो गया था। इसकी सदस्यता तब से अब तक मतलब 8 टोटल राष्ट्र इसमें इसके अंतर्गत आते हैं। और मैं बता दूं, भारत और पाकिस्तान 9 जून 2017 को इसमें शामिल किए गए थे। थोड़ा मैं बता दूं इसके बारे में कि 8 देश कौन कौन से हैं, ये भी मैंने पहले ही बता दी, पर थोड़ा सा और खोलकर बता देता हूं डीपली। एससीओ में 8 सदस्य हैं। चीन है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान है, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। इसके अलावा 4 ऑब्जर्व देश हैं, जो कि पाकिस्तान है, अफगानिस्तान, जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया ऑब्जर्व देश है अफगानिस्तान, आपसे पूछ सकता है, बेलारूस है, ईरान है, मंगोलिया है। यह 6 डायलॉग सहयोगी अर्मेनिया, मतलब 6 डायलॉग सहयोगी देश होते हैं जो डायलॉग मतलब उनकी सुनते हैं बातों को। अर्मेनिया है, अजरबैजान है, कंबोडिया है, नेपाल है, श्रीलंका और तुर्की भी है। ठीक है, एससीओ का हेडक्वार्टर आपको मैं बता चुका हूं बीजिंग के अंतर्गत है। ठीक है, थोड़ा मैं और बता दूं, जो एससीओ है यह सबसे बड़ा संगठन है पूरे विश्व के अंतर्गत। ठीक है,
एससीओ, ठीक है, ये क्षेत्रीय संगठन के रूप में मैं बता रहा हूँ कि एससीओ दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है जो यूरेशिया के लगभग 60% क्षेत्र को और 40% आबादी विश्व की कवर करता है और इसकी जीडीपी 30% होती है। शिखर सम्मेलन के दौरान पिछले 2 दशकों में संगठन की गतिविधियों की समीक्षा के कारण करने और राज्य बहुपक्षीय सहयोग की संभावनाओं को चर्चा की उम्मीद है और बैठक में क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व को सामयिक मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। मतलब कुल मिलाकर यह है ट्रेड को भी सबसे व्यापार सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, व्यापार का करना, उस पर चर्चा करना, ठीक है। कोई भी मुद्दा हो सबसे पहले व्यापार को देखा जाता है। और मैं बता दूं भारत और पाकिस्तान जो 2017 में शामिल हुए थे किस प्रकार से हुए थे शुरुआत, जुलाई 2015 में रूस के उफा में एससीओ ने 2015 भारत और पाकिस्तान को पूर्ण सदस्य के रूप में स्वीकार किया था 2015 के अंतर्गत। दोनों जून 2016 में ताशकंद उज्बेकिस्तान में दायित्व के ज्ञान पर हस्ताक्षर किए और जिससे पूर्ण सदस्य के रूप में एससीओ के सामने औपचारिक प्रक्रिया शुरू हो गई। 9 जून 2017 मैंने जैसे बताया है आपको अस्ताना में, अब अस्ताना किस देश के अंतर्गत है ये मुझे बताना इन कमेंट में, ठीक है। शिखर सम्मेलन में भारत और पाकिस्तान आधिकारिक तौर पर पूर्ण सदस्य के रूप में एससीओ के शामिल हो गए थे, ठीक है। और एक और बात बता दूं जो ईरान है वो एससीओ का मेंबर, मतलब पूरा जोर लगा रहा है कि एससीओ का मेंबर मैं भी बन जाऊं, ठीक है। मतलब कि कुल मिलाकर है जहां पर अमेरिका मतलब सॉरी रूस, चीन और भारत जहां पर है वहां पर ईरान भी ये चाहता है कि मैं भी इसके अंतर्गत जाऊं इस संगठन के अंदर, ठीक है मेरे भाइयों। तो जैसे कि ब्रिक्स में ये पूरे जोर लगा रहा था, ठीक है, इसी प्रकार से अब बात आते हैं अपने मुद्दे पर जो मैंने बताया कि रशिया और ईरान को लेकर के जो चर्चा हुई है तेल को लेकर के। कुल मिलाकर यह है कि फॉलो रशियन मॉडल रिज्यूम ऑयल परचेज, ईरान आस्क इंडिया टू इग्नोर यूएस सैंक्शन। कुल मिलाकर यूएस मतलब रशिया और जो यूक्रेन था उनके युद्ध जो हो रहा है उसके उनके बीच में तो जो यूएस ने सैंक्शन लगाए थे रशिया के ऊपर के इससे किसी कोई भी देश परचेज नहीं करेगा कुछ भी, ठीक है। तो उस यूएस के सैंक्शन को इग्नोर करते हुए भारत ने तेल खरीदा उसके बाद भी, ठीक है। मतलब किसी की नहीं सुनी भाई, अपने को तेल खरीदना। और ईरान को इस बात को लेकर के थोड़ी सी चिढ़ होगी, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आप यूएस के सैंक्शन को नहीं मान रहे हो, चलो ठीक है नहीं मान रहे हो तो उसको अलग कर दो। अभी कुछ दिन पहले की बात बता रहा हूं मैं आपको। तो ये जो रईसी है ना, ये जो वहां के राष्ट्रपति आपके सामने दिख रहे हैं, ठीक है, ये रईसी इन्होंने बोला है कि चलो ठीक है यूएस सैंक्शन को हम भी हटाते हैं, आप हमसे तेल खरीदो, ठीक है। तो इस तेल को चर्चा करेंगे एससीओ के अंतर्गत, इनके बीच में क्या वार्तालाप होती है, क्या बातें होती है, ये सभी चीजें मैं करंट अफेयर के बारे में, करंट अफेयर सुबह 6 बजे में जिक्र कर दूंगा कि क्या क्या चीजें मुद्दे इन्होंने मोदी जी के सामने रखे हैं अपने तेल को लेकर के, ठीक है। ये सभी चीजें इंपोर्टेंट थी, सभी चीजें मैं आपको बता चुका हूं, क्लियर कर चुका हूं, ठीक है। और मोदी और पुतिन को 3 साल में बता चुका हूं, 3 साल बाद इनका मिलन हो रहा, मतलब कुल मिलाकर मिलाप होगा, सहसरी मतलब फिजिकली मिलेंगे। और अब भाई वीडियो से अलग बात होती है और जब आपस में मीटिंग हस्तलेप होगा, हैंडशेक होगा और आपस में बैठेंगे एक दूसरे को चाय में सुफिया भरेंगे तो अलग बात होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है जो मैंने क्वेश्चन दिया है, संघीय सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2023 में कहां आयोजित किया जाएगा, भारत में किया जाएगा। अब आपको बताना है भारत के किस राज्य के अंतर्गत किस शहर में आयोजित किया जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है। तो ये सभी चीजें इंपोर्टेंट थी। और मैं थोड़ा सा एक स्लाइड और मैंने बता दी थी, हाँ ये स्लाइड में भूल गया था, एससीओ पर एक नजर, ये 15 जून 2023 का संगठन था, 8 देश हैं, 4 ऑब्जर्व हैं, ये सभी चीजें मैं बता चुका हूँ। भारत पाकिस्तान 2017 में हुए थे। और मैंने इधर पीडीएफ में डाला है इसका पूरी विकिपीडिया से जो मैंने लिया है। ये यहाँ पर जो दिख रहा है ना जो मेंबर है रेड रेड कलर का सा दिख रहा है, ठीक है, तो ये तो है अपने 8 देश, ठीक है, जो एससीओ के अंतर्गत है। ऑब्जर्व जो ब्लू है, नेवी ब्लू से जो डायलॉग है, ऑब्जर्व एप्लीकेंट है जो इस प्रकार का कलर है, और डिस्प्यूटेड टेरिटरीज है जो वो है येलो कलर का, ठीक है। तो प्रॉपर तरीके से मैंने पूरा मैप भी दे रखा है, इसमें मैंने लिखा भी हुआ है सभी स्थापना 2001 में, और मैं और सभी चीज की मैं जिक्र कर चुका हूं आपके सामने, ठीक है। तो ज्यादा देर न करते, ज्यादा देर क्लास लंबी न करते हुए आपको छोटी सी क्लास के अंतर छोटे से सेशन में बहुत सारी जानकारी मैं आपको दे देता हूं हर रोज विश्व अफेयर की जो मेरी क्लास होती है, ठीक है। और मैं बताऊंगा अपने भाइयों को सुबह 6 बजे, आप जो करंट अफेयर को नहीं ले रहे हो वो आप गलती कर रहे हो भाई। इन फ्यूचर में जो भी आप एग्जाम को लेकर के तैयार बैठे हो या जिस भी पेपर की तैयारी कर रहे हो वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। उसके लिए करंट अफेयर, सुबह करंट अफेयर का तहलका सुबह 6 बजे आ जाती है और पीडीएफ में 11 बजे अपलोड कर देता हूँ इसकी पीडीएफ के साथ साथ, ठीक है। तो ये इंपोर्टेंट क्लास है। और दूसरी बात बता दूं, जीके से जो भी बच्चा घबराता है, किसी को डर लगता है, बोलता है वास्ट है, ऑन यूट्यूब पर निःशुल्क बिल्कुल बिल्कुल 0 से 6 to 10th क्लास एनसीईआरटी बेस्ड मेरे प्रैक्टिस सेट के साथ
हर क्लास के साथ क्वेश्चन मिलेंगे और डीपली वाइज समझाया हुआ मैंने। अगर आपने वो पूरा मेरा सेशन ले लिया तो आप कभी भी जीके के अंदर घबराओगे नहीं, ठीक है। कोई भी बुक उठा लेना, मेरे से इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, क्वेश्चन 101% करके आओगे जीके के, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही था, और अपने भाई को ये कहूंगा, आज का सेशन अगर अच्छा लगा हो तो शेयर सबसे ज्यादा करें और सब्सक्राइब लाइक आप कर ही दोगे, ठीक है। नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।